अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मेहरीन हेयर एंड इट इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। हर कोई आजकल व्लॉगिंग कर रहा है, तो मुझे भी इसका थोड़ा क्रेज़ हुआ। मैंने कहा क्यों ना मैं भी चैनल बनाती हूँ और व्लॉग अपलोड करती हूँ, वीडियो शीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो बस आज मैंने पक्का इरादा किया हुआ था कि आज मैंने अपना जो है ना वो व्लॉग बनाना है, जो भी करूँगी वो व्लॉग में लेके आऊँगी। तो मैं 11 बजे उठी हूँ, मैं अपने मम्मा पापा के घर आई हुई हूँ और यहाँ पे आके मैं इतनी कोई आलसी बनी हुई कि बस खा लिया, पी लिया और सो लिया और बेबी को संभाल लिया। तीसरा मुझे इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन खैर इन लॉज़ में वापस जाके दोबारा अपनी रूटीन पे आ जाना है, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। खैर मैंने 11 बजे उठ के नाश्ता खुद किया है, हसन के लिए भी मीठी ब्रेड बनाई है। हसन मेरा छोटा बेटा है 8 मंथ का। यार उसको मैंने मीठी ब्रेड बनाई है, साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और वो मम्मा के पास था, तो मैंने सोचा क्यों ना जो भी काम सिमट रहे हैं उनको मैं साथ साथ समेट लेती हूँ। उसके फीडर वगैरह थे वो वॉश किए, कुछ उसकी चीज़ें साथ साथ समेटी और बस उसके बाद मुझे लगता था कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, व्लॉगिंग करना और ये सारा चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल लग रहा था। खैर मैंने हसन को मीठी ब्रेड खिलाई और उसको बहुत ही अच्छी लगी है, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा नहीं खिलाई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर थी और शुगर ज़्यादा छोटे बेबीज़ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। मैंने उसको थोड़ी सी खिलाई है, हर चीज़ उसको मैं थोड़ी थोड़ी टेस्ट करवाती हूँ ताकि उसको उसका टेस्ट आए। खैर मैं वो खाने के बाद सो गया, तो मुझे एक और अच्छा चांस मिल गया। मैंने कहा चलो मैं उसकी चीज़ें जो है ना वो सारी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। पैम्पर में उसको पैकेट में निकाल के ड्रॉ में रख लेती हूँ, ऐसे यूज़ करना थोड़ा ईजी हो जाता है। खैर मैंने उसकी कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, उसके बाद उसके कपड़े थे वो भी सूख गए थे, मैंने उनको भी बैग शैग में पैक करके रखा। बैग में इसलिए रख रही हूँ साथ साथ क्योंकि अब हम लोग काफ़ी दिन से फैसलाबाद आए हुए हैं और अब हमने वापस चले जाना है। कब जाना है ये भी नहीं पता, लेकिन जब भी जाना है बस यूँ अचानक ही जाना है। तो साथ साथ मैं अपनी चीज़ें समेट रही थी और बच्चों की चीज़ें समेटना भी इतना मुश्किल हो जाता है। उनकी चीज़ें बस यही होता है माँओं को कि कोई चीज़ रह ना जाए। पहले जब मैं FSD आती थी तो मेरे पास सिर्फ एक बैग होता था और एक हैंड बैग होता था। बैग में मेरे कपड़े होते थे और हैंड बैग में मेरा थोड़ा बहुत मेकअप का सामान होता था और बस। लेकिन अब जब मैंने आना होता है इतनी कोई चीज़ें हो जाती। और यहाँ पे मैंने काफ़ी दिनों से अपनी एक शर्ट स्टिच की हुई थी, लेकिन उसके बटन लगाने वाले रहते थे, तो मैंने जल्दी से उसके बटन लगाए हैं और उसका जो पिछला गला है ना वो मुझसे बहुत डीप बन गया था। सबको लगता है कि मैं बहुत अच्छी जो है वो बहुत अच्छा सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना कुछ मुझसे गड़बड़ हो जाती है। उसको कवर करने के लिए मैंने पीछे डिज़ाइनिंग की, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आज कुछ इरादा तो नहीं था पकाने का, बिकॉज साग का सोचा हुआ था कि साग गर्म करेंगे, लेकिन पापा ने कहा कि नहीं चिकन बनाए, तो फिर मैंने कहा चलो ये भी एक अच्छा मौका मिल गया मुझे, तो क्यों ना मैं आज हंडिया बनाती हूँ, तो मैं वो भी रिकॉर्ड करूँगी। हालांकि जब से मैं यहाँ फैसलाबाद आई हुई हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कभी कुछ बनाया। बस एक दिन पहले रोटियाँ बनाई थी और उसके बाद आज मैं बना रही हूँ। खैर मैंने सोचा था मैं इसको भी वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मैंने अभी ऐसे सोच ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे फिर बस मैं दुआएं करने बैठ गई, अल्लाह प्लीज़ 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 लाइट आ जाए, अल्लाह ताला प्लीज़ लाइट आ जाए, और लाइट फिर आ ही गई। खैर मैंने मम्मा से पूछ के सारे जो स्पाइसेस वगैरह थे, हर चीज़ जो है मैंने प्लेट्स में डाल के रख ली थी और वीडियो भी साथ रिकॉर्ड करनी थी, उनसे रेसिपी पूछ रही थी, हालांकि मुझे खुद इतना कुछ बनाना नहीं आता। खैर मैंने चिकन बनाया और साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और फिर मैंने उनसे कहा कि अगर तो लाइट आ गई टाइम पे, लाइट आ के फिर दोबारा चली गई थी, तो मैंने कहा अगर तो लाइट आ गई तो ठीक है, अगर ना आई तो फिर मैंने रोटियां नहीं बनानी, अगर आ गई तो मैं रोटियां भी बना दूँगी। और इतनी का आज कोई किस्मत ख़राब थी कि अभी मैं सोच ही रही थी तो लाइट आ गई। खैर फिर मैंने कहा चलो अब रोटियाँ भी बना देती हूँ और फिर मैंने रोटियाँ बनाई। और रोटी में मैं इतनी कुकिंग में कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बस गुजारा कर लेती हूँ। और रोटियाँ शोटियाँ भी आपको देख देख के पता चल ही जाएगा कितनी अच्छी मैं बनाती हूँ। खैर पता नहीं, मैं हर काम कोई कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं कुकिंग में मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं एक चीज़ है भला वो 10 बार भी बना लूँ ना, तो मुझे नेक्स्ट टाइम में उसमें से कोई ना कोई चीज़ स्किप कर दूँगी। मुझे उसकी रेसिपी जो है ना वो मिस हो जाती है, मुझसे कोई ना कोई चीज़ उसमें से मिस हो जाती है, मुझे भूल जाती है, मुझे दोबारा पूछनी पड़ती है, बेशक वो ईजी क्यों ना हो। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मुझे बहुत शौक है कि मैं कुकिंग करूं और इस तरह वीडियोस बनाऊं, लेकिन मुझे नहीं आती। खैर यहाँ पे मैंने बना लिया था खाना, मैंने टेबल पे रख दिया था और सबसे पहले मैंने पापा को दिया कि आप टेस्ट करके बताएं कि कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। बोल के बताएं पापा जी। थम्स अप, बहुत ज़बरदस्त।